वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। कहने का अर्थ है कि ये एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब भाई त्रिज्या दिया हुआ ये दोनों का आपका त्रिज्या, एगो दिया है 8, एगो दिया है 6, ये दिया है 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, लिख लीजिए पहले वृत्त का उसी तरह बनाना है, जो ये पहला मान लीजिए इसको दूसरा बराबर में कर दी, तीसरा, दोनों मिलाकर इसका त्रिज्या कितना होगा। अब देखो पहले वृत्त की क्षेत्रफल, पहले वृत्त की क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों छोटे हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, तब इसका पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप एगो का R1 माने, एगो का 2 माने हैं, तो भाई यहां लिख लीजिए पाई R1 के स्क्वायर प्लस पाई R2 के स्क्वायर बराबर पाई बार का R स्क्वायर। कहे कि ये बड़ा वृत्त का है, ये दोनों छोटा वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो इस दोनों को हम बराबर कर ली, दोनों के योग कर दिए, इसके बराबर कर लिए। अब भाई इसको क्या करो, पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर 2, अब बराबर ये आ जाएगा आपका पाई R स्क्वायर, पाई पाई हो जाएगा कैंसिल। अब देखो ये 8 है, R1 कितना है 8, R2 कितना है 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा बार का R स्क्वायर। अब यहां तक आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 8 8 64 प्लस 6 के 36 बराबर R स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 100 बराबर हो गया R स्क्वायर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में चलाएगा 100, तो भाई R बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना आ जाएगा, कहते हैं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या बरके वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या रहता है भाई, हम त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आकृति 12.3 में, यानी ये आकृति दिया गया है, एक दिया ये दिया है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, 5 कलर है। कहते एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के बाहर की ओर 5 क्षेत्र, एगो क्षेत्र गोल्ड है, एगो रेड है, एगो ब्लू है, एक ब्लैक है, एक व्हाइट है। रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट निश्चित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले का व्यास 21 सेंटीमीटर है, कहते हैं जो गोल्ड है उसका व्यास 21 सेंटीमीटर, अन्य पट्टी की 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो कहते हैं सभी जो पट्टियां हैं, इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई, इसकी सब का चौड़ाई 10.5 है। कहता है अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहता है सभी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिए भाई गोल्ड का व्यास बराबर, पहले इसका छोटका के निकालिए, तो गोल्ड का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास को हम क्या मानते हैं, डी मानते हैं, डी बराबर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, गोल्ड का त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा, 21/2 बराबर 10.5। इसमें भाग देंगे तो 21 में 2 से तो 10.5 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो गोल्ड का इसका क्षेत्रफल निकालिए, छोटा वाला का। तो गोल्ड का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल लगाओगे, गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। अब देखो पाई का मान नहीं कहा तो आप 22/7 भी ले सकते हो, अधिक 3.14 भी ले सकते, अधिक कहेगा 3.4 लेने के लिए तो लेगा, और नहीं तो 22/7 ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 22/7 कर दीजिए, 21/2 ही लिख लीजिए, क्या कि काटने में तुमको आसान रहेगा। ठीक है, कर दीजिए। अब ये 7 तिहाई 21 कर जाएगा। अब देखो इसको कर दो 22 गुना 3 गुना 21 अब बटे 4। अब इसको काटोगे 2, इसको काटोगे 11, तो भाई ये आपका कितना आ जाएगा, देख लीजिए 11 गुना 3 गुना 21 बटे करोगे तो ये हो जाएगा, अगर 33 ये हो जाएगा 693/2।
इसको जब 2 से भाग दोगे तो भाग देने के बाद आपका आ जाएगा 346.5, ये आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या करना है, रेड का निकालना है। रेड का निकालेंगे तो लिख लीजिए रेड का क्षेत्रफल बराबर, देखो रेड जब बढ़ते जाएगा, ये 10.5 त्रिज्या है, तो जब ये व्यास बड़ा होगा तो इसका त्रिज्या भी 10.5, इसका भी 10.5, चौड़ा है, तो ये 10.5, तो 10.5 10.5, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, दोगुनी हो जाएगा। त्रिज्या दोगुनी हो जाएगा तो 10.5 गुना 2 कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो यहां लिखिए रेड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रख लीजिए, इसमें क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए 346.5 का है, इसको घटाएगा नहीं तब आंसर मिलेगा नहीं, काहे कि ये जो क्षेत्रफल निकला इतना में से इसको निकालेंगे तब ना रेड का बचेगा। ये गोल्ड को इसमें घटा देंगे, यहां से यहां तक मानकर चलो ये रेड है, यहां से यहां तक गोल्ड है, तो इस रेड में वृत्त में से बड़का वृत्त में से छोटका घटा देना, जो ये क्षेत्रफल निकले इसको घटा दिए, 22/7 गुना ये हो जाएगा 21 गुना 21 माइनस 346.5। अब देखो ये आ जाएगा 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुना 21 माइनस 346.5। अब इसको गुना करना है 686 या माइनस 346.5, यदि इसको घटाओगे तो आ जाएगा 1039.5, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। काहे कि गोल्ड का इतना, रेड का इतना आया और गोल्ड का इतना आया। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ब्लू का निकालेंगे। अब देखो ब्लू का BLUE ब्लू का क्षेत्रफल बराबर, भाई ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई स्क्वायर भी आएगा। इसमें से इसको क्या करना है, 346 जो है प्लस 1039, काहे कि इसका जो क्षेत्रफल निकला इसका भी दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देंगे, इस बड़का में से ये दोनों को घटाना है। आप लिख लीजिए, कैसे लिखोगे, इसमें लिख दीजिए 346 ऐसे करके कोष्ट में ले लीजिए 346.5 प्लस 1039 अब पाई का मान देखो 22/7 तो लिखेगा ही। अब 3 पैटर्न में है 10.5 10.5 10.5, ये हो जाएगा 31.5, ये रख दीजिए त्रिज्या का मान 31.5 गुना 31.5 माइनस ये दोनों को जोड़ लीजिए, आता है देख लीजिए 1039.5, ये हो जाएगा 346.5, यह आ जाएगा 5 5 10 9 6 15 1 16 4 3 7 1 8 3 1, ये आ जाएगा कितना 1386। इसको आप घटा दीजिए, यहां लिख लीजिए 1386, ठीक है। 1386 क्या करना है, इसमें घटाना है। अब इसको देखो दशमलव उड़ा दो, ये 10 हो जाएगा, इसको भी दशमलव उड़ा दो 10 आ जाएगा। अब देखो ये 22/7 आ गया गुना 315/10 हो गया, दशमलव उड़ गया तो ये हो गया 315/10, ये आ जाएगा माइनस 1386। अब इसको काट दो, देखो 7 चौका 28, 3 बचा 5 7 5 35, 45 बेर में कट गया। अब देखो ये 5 नामा 45, ये 5 दूनी 10, ये हो गया 11 दूनी 22, कट गया 11। अब ये आ जाएगा 11 गुना 9 गुना 315/10 बराबर आ जाएगा माइनस 1386। 1386 आ गया। तो अब हम इसको क्या करना है, इस सब को गुना करेंगे, गुना करने के बाद आपका हो जाएगा आपका 31 18 5 माइनस 1386। यदि इसको घटाओगे, अब बट्टे में भाई एक मिनट रुको, बट्टे हो जाएगा 10, अब माइनस आ जाएगा 1386। अब इसको क्या करो, इसमें भाग दोगे तो आ जाएगा ये कितना
3118.5 माइनस 1386। अब इसको घटा करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 1732.5। ये आ जाएगा कितना 1732.5 सेंटीमीटर। ये किसका निकला? ये निकला आपका ब्लू का। ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हो जाएगा 22/7। आर का मान देखो कै नंबर में 1 2 3 4, तो 10.5 गुना 4, तो ये हो जाएगा 4 बार जोड़ेगा त्रिज्या को, ये आ जाएगा आपका 42 गुना 42। अब माइनस ये इसको क्या करना है, ये 1386 और 1386 और 1732.5 को जोड़ दो। 1732.5 प्लस 1386 क्या करना है, जोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको 7 छाक 42 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 22 गुना 6 गुना 42। अब माइनस ये दोनों को जोड़ो 3118.5, कितना आ जाएगा 3118.5। अभी सबको गुना कर लीजिए, ये हो गया 5544 माइनस 3118.5। अब इसको घटाओगे तो 2425.5 हो जाएगा। ये 2425.5 सेंटीमीटर। तो आपका जो है ब्लैक का कितना निकला? ब्लैक का आपका निकला 44 है। यही हम क्या करेंगे, माइनस 5544 को 10.5 को 5 बार गुना करोगे त्रिज्या कितना हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5, 5 तीरंदाजी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, यदि 5 से गुना करेंगे तो 10 पचे 50, तो 52.5 हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए 22/7 गुना ये 52.5 गुना 52.5 माइनस ये आ जाएगा आपका 5544 आ जाएगा। अब देखो इसको क्या करना है, अब गुना करके काट दीजिए, कटने वाला है सबको दशमलव उड़ा दीजिए। इसका उड़ाओगे 10 हो जाएगा, इसका भी उड़ाएगा 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 525/10 गुना 525/10 माइनस 5544। अब काटना है, 5 से काटो तो ये 15 पचे 75 हो जाएगा, 5 दूनी 10, इसको काटो तो ये 11 हो जाएगा 15। आगे अब इसको लिख लीजिए 11 गुना 3 गुना 525 बटे रख दीजिए 2, अब माइनस 55 325, ये हो गया 17,300 माइनस 5544। अब इसको भाग दोगे 2 से भाग 86,625 माइनस 5544। अब इसको घटा करके लिए 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दोस्तों जिसका क्षेत्रफल निकालना है, जो बाकी बाद वाला क्षेत्रफल में घटाते चलना है सबका। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दोस्तों। थैंक यू।